नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन छेत्री और आज हम बात करेंगे शहीद दुर्गा मल्ला की आत्मकथा के बारे में। पूरा जानेंगे उनके बारे में, बने रहिए मेरे साथ। पहले जान लेते हैं उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। उनका जन्म 1 जुलाई 1913 में धोईवाला गांव में हुआ था, इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल। दुर्गा मल्ला के 4 भाइयों में से सबसे बड़े थे। उनके 4 भाई थे और चार भाइयों में से वो सबसे बड़े थे। और उनके पिता का नाम था गंगाराम मल्ला, जो पेशे से जमींदार या फिर नायब सूबेदार ऑफ गोरखा राइफल्स इन मिलिट्री। और उनकी माता का नाम था पार्वती देवी, जो एक हाउसवाइफ थी। और दुर्गा मल्ला बचपन से ही काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्टिंग, लेबोरस, डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट पर्सनैलिटी थे। और बचपन से वो अपने एज ग्रुप के बच्चों से डिफरेंट थे। और इन सब के अलावा उनको स्पोर्ट्स पे काफ़ी इंटरेस्ट था, पर्टिकुलरली जो फुटबॉल काफ़ी अच्छा लगता था उनको। और जितने भी साहित्यिक सभा और सोशल एक्टिविटीज़ होती थी उन सब भी उनको काफ़ी फैसिनेट करती थी। और वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे उस टाइम। और जब वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ धोईवाला एरिया पर इतना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया गोरखा मिलिट्री मिडिल स्कूल। एट प्रेजेंटली उसको गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज, जो देहरादून पर स्थित है। सिंस वो कॉलेज काफ़ी दूर था वहाँ से, धोईवाला एरिया से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पैटर्नल अंकल केदार मल्ला के हाउस में शिफ्ट हो गए एट नाला पानी। वहाँ से वो स्कूल जाते थे अपने दोस्तों के साथ चलते हुए, और अराउंड डेली 8 to 9 माइल्स डेली कवर करते थे। और इसके बावजूद वो जब थक के आते थे स्कूल से शाम को, तब भी वो हमेशा पढ़ते थे। उन्होंने कभी अपनी स्टडीज़ को नेगलेक्ट नहीं किया। इसी वजह से वो अपने क्लास में फर्स्ट रहते थे हमेशा। और उनके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान लेते दुर्गा मल्ला के एंसेस्टर्स हैड बीन लिविंग इन धोईवाला एरिया सिंस द 18th सेंचुरी। और बेसिकली उनका मेन सर्विसिंग सेक्टर क्या था, एग्रीकल्चर या फिर आर्मी। उनके पिता भी आर्मी में थे और उनके एंसेस्टर्स लोग शुगर केन की खेती करते थे। और शुगर केन को प्रिपेयर करते हुए गुड़, यहाँ पर शुगर निकाल के एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में बेचते थे। और यहाँ पर दुर्गा मल्ला का फोटो मैंने दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जब अपने अर्ली एज में थे, उन्होंने वो इंस्पिरेशन लेते थे और फॉलो करते थे काफ़ी सारे पोएट, सोशल रिफॉर्मर, जैसे कि पोएट, सोशल रिफॉर्मर हो गए सूबेदार मेजर बहादुर सिंह बराल, और म्यूजिशियन, प्लेराइट स्मित्र सेन थापा। और वो इंस्पायर्ड भी काफ़ी होते थे गांधी जी के, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स जुड़े थे गांधी जी के साथ देहरादून के, जैसे कि ठाकुर चंद्र सिंह, भीर खरका बहादुर सिंह बिस्ट, वीर ईश्वर चंद गोरखा, अमर सिंह थापा। एंड द डंडी मार्च मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने किया था 1930 में टू वायलेट सॉल्ट लॉ, उसी के साथ उनके दिल में एक पैट्रियोटिक सेंटिमेंट जाग गया दुर्गा मल्ला के अंदर। वो काफ़ी मोटिवेट हुए कि उनको भी इस फ्रीडम स्ट्रगल में ज्वाइन करना है। उनको अंदर से मोटिवेशन आया और उन्होंने एक विजन भी देख लिया कि भारत आज़ाद होने वाला था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। और जब सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था उस टाइम दुर्गा मल्ला सिर्फ 9वीं क्लास में पढ़ते थे। बट वो काफ़ी एक्टिवली एंगेज थे, जैसे कि एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ में, जैसे भी लोकलिटीज़ में जितने भी प्रोसेसन्स हो गए, मीटिंग्स हो गए, फ्रीडम फाइटर्स, उन सब में ज्वाइन करते थे। और एक बार तो वो अपने दोस्तों के साथ गोरखा बटालियन के कैंप में घुस गए और कैंप में घुसकर पोस्टर्स लगाए रात में उनके दोस्तों के साथ मिलकर। और वो अन्य सारे फ्रीडम फाइटर्स के स्पीचेस हो गया, कंसेशंस, कॉन्ग्रेगेशन, उन सब में एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते थे, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ में। और फाइनली 1931 में उन्होंने जब 18 साल के थे, उन्होंने 2/1 बटालियन ऑफ गोरखा राइफल्स ज्वाइन कर लेते। इन हिज बटालियन दुर्गा मल्ला वॉज कंपेरेटिवली मोर एडुकेटेड रिक्रूट। और अन्य सारे लोगों से वो
काफ़ी एडुकेटेड रिक्रूट थे। और जब उन्होंने अपनी रिक्रूट ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो उनको पुणे से भेजा गया फॉर सिग्नल ट्रेनिंग के लिए। और इन द कोर्स ऑफ टाइम उन्होंने काफ़ी एक्सीलेंस हासिल कर ली थी अदर मिलिट्री ट्रेनिंग में। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेडिकेशन, उनकी डेडिकेशन को देखते हुए, सर्विसेज में और एफिशिएंसी देखते हुए उनको जल्दी ही प्रमोट कर दिया गया था। आफ्टर ये फ्यू ईयर्स उनको प्रमोट कर दिया गया था सिग्नल हवलदार के पोस्ट में। और 10 साल के मिलिट्री को सर्व करने के बाद उन्होंने अपनी शादी की 1941 में हिमाचल की प्रदेश की एक लड़की को। उनका नाम था शारदा देवी, एक गर्ल ऑफ ठाकुरी फैमिली ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर मैंने फोटो अटैच कर दिया दोनों का, आप देख सकते। और जब 10 साल के बाद उन्होंने शादी की, 10 साल के बाद आर्मी को सर्व करने के बाद उन्होंने शादी की 1941 में। उसी के साथ क्या होता है, 3 दिन के बाद, उनकी शादी के 3 दिन के बाद उनको एक कॉल आता है, अर्जेंट कॉल आता है उनके बटालियन की तरफ से, 2/1 बटालियन ऑफ गोरखा राइफल ऑर्डर्ड एडवांस इन द वॉर। मतलब जो जापानीज थे उस टाइम काफ़ी एग्रेशन दिखा रहे थे इन द एरियाज ऑफ बर्मा, जो बर्मा आसाम के बॉर्डर्स के साथ जो लगा हुआ है, वहाँ पर काफ़ी वहाँ पर एक्टिव हो गए थे और काफ़ी एग्रेशन दिखा रहे थे। उसी के कारण उनके बटालियन को कॉल करके इमरजेंटली बुलाते हैं उनको ट्रूप्स ज्वाइन करने के लिए। और उसी के 3 दिन के बाद ही वो अपनी पत्नी को छोड़ते हुए अपने देश के लिए लड़ने के लिए चले जाते हैं। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े देशभक्त थे वो। और इन्होंने इंडियन आर्मी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, रोल इन इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी आपको पता है, आज़ाद हिंद फौज, इसे स्थापित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर मैं थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ उसके बारे में। जापान उस टाइम काफ़ी सपोर्ट कर रहा था भारत को, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को। और इसी के कारण वहाँ पर जापान पर 2 कॉन्फ्रेंसेस हुए, इन टोक्यो, बैंकॉक, इन मार्च और जून के महीने में 1942। और फाइनली इसी के कारण इसी मीटिंग के कारण, इन सब प्रोसेसन्स के कारण 1 सितंबर 1942 को फाइनली इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म होता है, या फिर इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड इन सिंगापुर में बन जाता है। और दुर्गम मल्ला ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस फॉर्मेशन में, इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। और इन 1942 में वे क्या कर लेते, इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और उनकी जो देशभक्ति और फ्रीडम दिलाने की चाह में ये ज्वाइन कर लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। और ये सिर्फ अपने खुद को ज्वाइन नहीं करते, वो जितने भी उनके दोस्त होते हैं, उनके गांव वाले होते हैं, अन्य सारे लोगों को भी इनकरेज करते कि आप भी फ्रीडम स्ट्रगल में ज्वाइन कर लीजिए, फेलो मैन को ज्वाइन करने की इंस्पिरेशन देते हैं। इनिशियली दुर्गा मल्ला को पहले पोस्ट दिया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोबिलाइज वॉलंटियर्स फ्रॉम द इंडियन नेशनल आर्मी फ्रॉम डिफरेंट गोरखा बटालियन। लेटर बाय द वर्च्यू ऑफ द पेट्रियोटिक फीलिंग, उनकी देशभक्ति, उनकी जज्बा और उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स द कंट्री और इन वैल्यूज, उसी कारण उनको प्रमोट कर दिया गया था इन द रैंक ऑफ मेजर, टू द रैंक ऑफ मेजर एट द वॉर फ्रंट। जब आज़ाद हिंद फौज फॉर्म हो गया तो फाइनली 25 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस को ऑर्डर आता है कि उन्होंने वार छेड़ दिया है एलाइड फोर्सेस के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो दुर्गा मल्ला को पोस्ट किया जाता है इन द इंटेलिजेंस ब्रांच, मतलब जितने भी इंटेलिजेंस आपको कलेक्ट करना होगा दुश्मन के साइड का, और बेसिकली INA के हेडक्वार्टर रंगून में भेजना होगा उनको, इसी कारण पोस्ट किया गया था। और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर घुस गए, आसाम और बर्मा के बॉर्डर के अक्रॉस, वहाँ पर हिली टेरियन, वहाँ पर घुस गए वो और दुर्गा मल्ला और उनके साथी। और वॉर फ्रंट में क्या करना था उनको, बेसिकली वहाँ पर जितने भी इंटेलिजेंस थे और स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे दुश्मनों का, उन सबको कलेक्ट करके उनको भेजना था इंडियन नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर रंगून में। डिस्पाइट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज, एम्यूनिशन एंड आर्म्स, एडवर्स जियोग्राफिकल कंडीशन, इन सब के कारण उन्होंने इतनी अच्छी काम की और काफ़ी इंटेलिजेंस पास किया और काफ़ी सारे प्लान को फेल किया उनके इंटेलिजेंस के कारण। बट अनफॉर्चुनेटली 27 मार्च 1944 को दुर्गा मल्ला
को कैप्चर कर देते, कैप्चर हो जाते हैं। या एनिमी कैंप के सोल्जर्स थे उनको कैप्चर कर लेते हैं एट उकराल इन मणिपुर नियर कोहिमा। तो उसके बाद क्या होता है, उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है बाय द कोर्ट ऑफ ट्रायल एट रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में। हाइबर उनको जब उनको फांसी देने से पहले ये ब्रिटिशर उनको कहते हैं कि आप कन्फेस कर लीजिए कि आप देशद्रोही थे, बट उसी को उन सबको नकारते हुए शहीद दुर्गा मल्ला बिल्कुल नकार देते हैं उन सब प्रोसिक्यूशन पे। और उसी को देखते हुए उनकी पत्नी को बुलाया जाता है एट अ प्रिजन सेल फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। तो ब्रिटिशर सोचते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें बोलेंगे कि आप ब्रिटिशर्स को एपोलॉजी कर लीजिए, बट ये बिल्कुल नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स को एपोलॉजी नहीं मिली और इसी के साथ दुर्गा मल्ला ने अपनी पत्नी को लास्ट शब्द दिए। इसके विपरीत उन्होंने अपनी पत्नी को ये कहकर अपनी अंतिम शब्द दिए, शारदा, मैं अपनी मातृभूमि के स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन बलिदान कर रहा हूँ। आपको चिंतित और व्यक्त होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी मौत के बाद करोड़ों हिंदुस्तानी आपके साथ रहेंगे। मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ वो व्यक्त नहीं जाएगा। भारत आज़ाद होगा, मुझे भरोसा है और ये केवल समय की बात है। ये था दुर्गा मल्ला का लास्ट वर्ड। इसी के साथ महान देशभक्त वीर दुर्गा मल्ला की देहांत या फिर फांसी दी जाती है 25 अगस्त को। और यहाँ इनके लिए सर्वोच्च सेक्रीफाइस या फिर सर्वोच्च बलिदान या फिर सुप्रीम सेक्रीफाइस में कुछ लाइंस लिखे हैं। 15 अगस्त 1944 को महान देशभक्त वीर दुर्गा को लाल किले से दिल्ली सेंट्रल जेल में ले जाया गया। 10 दिनों के बाद 15 अगस्त 1944 को उन्हें फांसी में भेजा गया। इसी प्रकार मदर इंडिया के और एक महान बेटे की यात्रा समाप्त हो गई, जिन्होंने आज़ादी के वदी पर अपनी अनमोल जीवन रखा। दुर्गा मल्ला की भौतिक शरीर अब और नहीं है, लेकिन उन्होंने केवल 31 साल के एक सार्थक जीवन के बाद खुद का बलिदान दिया और अमर बन गए। और इसी के साथ उनकी कुछ मेमोरियल बनाए गए हैं, काफ़ी सारे मेमोरियल बनाए गए उनके ट्रिब्यूट के लिए। यहाँ पर कुछ मैंने अटैच कर दिया है, फोटो में आप देख सकते होंगे। और इसी के साथ मैं इस छोटी सी बायोग्राफी को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।